हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो पंडित जी से सबसे पहले ये जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि मेष राशि के जो जातक है उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कहना चाहेंगे कि अपनी योजनाओं पर कार्य करने की जरूरत है। जो भी योजना बना रहे हैं कार्य प्रारंभ कर लीजिए। कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी। परिश्रम करते रहने से आगे आने वाले मार्ग जो हैं वो प्रशस्त हो जाएंगे। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। चलिए तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है, क्योंकि परिवार का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नई कार्य योजना अगर आप बनाना चाह रहे हैं आज के दिन के लिए, तो वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आज का दिन आपके अनुकूल ही रहने वाला है। अब बात करेंगे हम वृष राशि के जातकों की, उनका दिन कैसा रहेगा पंडित जी बता रहे हैं। कहेंगे मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। स्थिर राशि है, मजबूत तो रहते ही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से रहेंगे। बिना सोचे विचारे अपने काम पर ध्यान दें। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ काम करते रहना है। वरिष्ठ मित्रों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख उत्तम है। दिन आज बहुत ही अनुकूल है। तो वृष राशि की जो जातक है उन्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है आज के दिन। और जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं आपके लिए भी आज का दिन काफी अनुकूल है। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। कहते हैं अपने ही परिश्रम पर भरोसा नहीं होगा। परिश्रम करते रहिए, लाभ मिलेगा। धन की चिंता बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय सामान्य बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में मतभेद न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए तो मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए अनुकूल ही कहा जा सकता है समय, लेकिन जरूरत इस बात की होगी कि आज वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की उन्हें जरूरत है, जिससे किसी तरह का मतभेद आज के दिन कम से कम उजागर ना हो। कर्क राशि के जो जातक है उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मानसिक प्रसन्नता से काम करते रहेंगे। कार्य व्यवसाय की कोई चिंता नहीं होगी। यात्रा का योग बन सकता है। वैवाहिक जीवन में दबाव महसूस करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव वो महसूस करेंगे वैवाहिक जीवन में भी और कार्य क्षेत्र में भी। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। दबाव महसूस करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव वो महसूस करेंगे वैवाहिक जीवन में भी और कार्य क्षेत्र में भी। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखने की आज के दिन जरूरत होगी। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन और उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए अपने उस दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। व्यर्थ के खर्च से परेशान हो सकते हैं। बच्चों के व्यवहार से भी परेशानी होगी। युवाओं को नई नौकरी मिल सकती है। व्यवसाय में परिवर्तन के योग हैं। सावधानी पूर्वक चलें, दिन अच्छा रहे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। व्यवसाय में जहाँ परिवर्तन के योग बनते हुए दिख रहे हैं, वहीं युवा अगर काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आज मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की मिल सकती है। अनुभवी लोगों का साथ भी मिलेगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो कहेंगे बहुत ही अच्छा दिन है आज आपके लिए। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन लाभ के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ तरक्की के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में आपकी। और अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। व्यर्थ की चिंता करनी होगी। खर्च की अधिकता भी हो सकती है। कार्य व्यवसाय सामान्य है। माता के सेहत की चिंता होगी। मिला जुला दिन है, सावधानी से गुजारना चाहिए। तो तुला राशि के
जातकों का दिन जो है वो मध्यम स्थिति से कह सकते रहेगी, मिला जुला रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी आज के दिन। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं। मानसिक दृढ़ता से काम करेंगे। आज दृढ़ निश्चयी होंगे आप। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। आम लोगों का भी साथ मिलेगा। सिर्फ वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए जरूरी है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया, आज जो भी बोलने वाले हैं उससे बोलने से पहले थोड़ा सा सोच विचार लीजिए, अन्यथा जो दिन है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं पंडित जी से। अपने ही स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। कार्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रहेगा। धन लाभ के भी योग हैं। प्रेम में प्रगाढ़ता के संकेत हैं। तो हम कहेंगे दिन आज आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। चलिए, धनु राशि का दिन भी आज अच्छा रहने वाला है। और धनु राशि के बाद अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, बता रहे हैं पंडित जी। मन को संतुलित करके सोचने की जरूरत है। व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। पहले जो भी निवेश किए हों उसका लाभ आज मिल सकता है। आसपास के लोगों से बचने की जरूरत है। तो मकर राशि के जातकों के बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कैसा कुंभ राशि के जातकों का दिन आज रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। कहेंगे जिद करना आज उचित नहीं होगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं। धन लाभ का भी योग बना हुआ है। सरकारी काम करने वाले लोगों के लिए दिन आज बहुत ही अनुकूल है। कुंभ राशि के जो जातक है उनका दिन भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग भी बने हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो दिन बहुत ही अनुकूल है आपके लिए है बिल्कुल आज का दिन। मीन राशि के जातकों की अब बात करेंगे। मीन राशि जो कि अंतिम राशि है और उनके जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। परेशान होकर भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। दुविधा छोड़कर परिश्रम करें। परिश्रम का ही मार्ग आपको अपना लेना चाहिए। व्यवसाय परिवर्तन या नौकरी में तबादला के संकेत हैं। लाभ सामान्य से अधिक होगा। तो मीन राशि के जातकों के बारे में जैसा कि पंडित जी ने बताया कि लाभ जो होने वाला है आज के दिन वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। जितना आपने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा आज के दिन आपको फायदा मिल सकता है। तो इस तरह से हमने सभी 12 राशियों की बात कर ली कि आखिर कैसा रहेगा हर राशि के जातक का आज का दिन। छोटा सा ब्रेक अब यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। जिसने अपनी सोच से बदल दिया है ये जहां, जिसने नव निर्माण से दिया हमेशा कुछ नया, जिसने निर्माण क्षेत्र में रचे कई अध्याय। ओके प्लस, भरोसा बेहतर कल का। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है। सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है। सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल और अब बारी है आपके ही सवालों का जवाब देने की। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक है, बहुत सारे सवाल भी, उनमें से कुछ सवाल हम चुनते हैं जिससे कि आप उनका पूरी तरह से जवाब दे सकें, जो भी उपाय आप बता सके उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो एक ऐसा ही सवाल है, हमारी एक दर्शक है सभा देवी इनका नाम है, और वो जो सवाल पूछ रही है वो ये कि उनके बेटे और उनके बहू उनकी इज्जत नहीं करते, तो सम्मान के प्रति थोड़ी सी परेशान है वो, और इसीलिए जानना चाह रहे हैं कि उनकी पत्रिका क्या कुछ कह रही हैं। तो सभा देवी जी ने अपना जो जन्म का समय बताया, पहले वो आपको बता देती हूँ, 1 बजे दिन में, और जो तिथि बताई है वो है 5/7/1958 का जन्म है इनका, और नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो सवाल मैं आपको बता चुकी हूँ पंडित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे सभा देवी की तुला लगन की पत्रिका है आपकी, और कुंभ राशि है। आपका सवाल है कि बेटे बहू आपका बहुत अधिक सम्मान नहीं करते, तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ संतान के पक्ष को अगर देखें तो 5वें स्थान का स्वामी शनि है, दूसरे स्थान में है, और गुरु की जो स्थिति है पत्रिका में वो बहुत ही अच्छी नहीं है, वो द्वादश स्थान में है, जिसकी वजह से हम कहते हैं गुरु से ही हमको संतान सुख प्राप्त होता है। अब गुरु अगर पीड़ित हो जाए, द्वादश स्थान में जाना ही हम सबसे पहले कहेंगे कि पीड़ित हो जाना है, और द्वादश स्थान में जाने के बाद उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, तो हम कहेंगे कि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाने की वजह से भी गुरु पीड़ित हो गया। अब गुरु से 5वें की बात कर लेंगे तो वो भी हमारा शनि का ही राशि है, और शनि दूसरे स्थान में वक्री है, वृश्चिक राशि के शनि है। अब नवांश पत्रिका में अगर गुरु की बात कर लें तो नवांश पत्रिका में भी गुरु द्वादश स्थान में गया हुआ है, तो हम यहाँ संतान की बात अगर करते हैं, ठीक है संतान सुख है आपको, लेकिन संतान आपसे दूर रहता है या आपके प्रति मन मुटाव रखता है, इसकी संभावना पत्रिका में है। नवांश पत्रिका में भी आपका गुरु पीड़ित हो गया, लग्न पत्रिका में भी आपका गुरु पीड़ित हो गया। अगर हम सप्तांश की बात कर लेंगे तो सप्तांश पत्रिका में भी गुरु द्वादश में ही स्थित है, और सप्तांश पत्रिका के लग्न में सूर्य है, और सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देता है। तो जब सेपरेटिव इफेक्ट देता है तो हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे से दूर रह सकते हैं। मनमुटाव की जहाँ तक बात है तो हम कहेंगे कि ये कुछ समय के लिए है, आगे ये ठीक हो सकता है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपके पुत्र से आपकी दूरी जो है वो बनी रहेगी। वर्तमान जो दशा है वो बुध में शुक्र की दशा है। एक सुझाव देना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का अभी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र लग्न के साथ साथ अष्टम स्थान का भी स्वामी है, और जब लग्न कभी दशाओं में आता है तो हम कहते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। एक उम्र के हिसाब से भी रखना चाहिए, दूसरा जो दशा बता रहा है उसमें बुध में शुक्र, बुध द्वादश स्थान का स्वामी है, मूल त्रिकोण की राशि द्वादश स्थान में है, शुक्र के मूल त्रिकोण की राशि लग्न में है, तो लग्न और द्वादश और 8वां ये तीनों स्थान एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से हम आपको कहना चाहेंगे पुत्र की चिंता तो है, करनी चाहिए, लेकिन साथ में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि शुक्र की दशा अभी मार्च 2015 तक है। यहाँ तक तो कम से कम आपको निश्चित रूप से हम कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ही अधिक ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि अब आपके पत्रिका में चंद्रमा, माता का कारक ग्रह चंद्रमा होता है, वो 5वें में ही स्थित है, तो हम कहते हैं कि हमको अपने बच्चे के प्रति विशेष ध्यान रहता है, और हम उसके ऊपर जितना ध्यान देते हैं तो वहाँ से हमको परेशानी भी उतनी ही अधिक दिखती है। थोड़ा सा मन से इस बात को भी निकालने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए विशेष उत्तम होगा। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर शायद ये भी जरूरी होगा कि इनके पुत्र की पत्रिका भी देख ली जाए। तो उनका नाम है विनय, और जन्म का जो समय है वो 9/8/1986 का जन्म है, और जो समय बताया है 22:50 का बताया गया है। नागौर में इनका जन्म हुआ था। बेटे विनय की पत्रिका है, अगर इससे आपको समझ पाए पत्रिका को देखकर। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर माता को संतान से, पुत्र से अगर परेशानी है तो पुत्र के पत्रिका में भी उसके माता को परेशानी दिखना चाहिए, ये निश्चित है।
ठीक उसी तरह से सत्य है जिस तरह से सूर्य पूरब में उगता है, उसी तरह से अगर माता से पुत्र दूर है तो पुत्र से माता की दूरी पुत्र के पत्रिका में दिखना चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी भी पत्रिका देखनी उतनी ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बता दें कि मेष लगन की पत्रिका है। हम पत्रिका में लगन लगने या जिस स्थान से देखते हैं वो इसलिए बताना चाहते हैं कि आम जन लोग भी इसको समझें, और अगर ज्योतिष बंधु इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी बता रहे हैं उसका आधार क्या है। तो कहेंगे मेष लगन की पत्रिका है, लग्नेश मंगल त्रिकोण में है, अच्छा है, 9वें स्थान में। 9वां स्थान पहले से ज्यादा मजबूत 5वां और 5वें से ज्यादा मजबूत 9वां स्थान होता है। ये बहुत अच्छा है कि 9वें स्थान में मंगल है। राशि जो इनकी बनती है वो कन्या राशि है और राशि का स्वामी बुध है जो चतुर्थ स्थान में है। इतना तो आप लोगों को किसी को भी समझ में आता है और समझना चाहिए। अब यहाँ पे है कि माता स्थान को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि माँ को पुत्र के लिए कष्ट है और पुत्र को भी निश्चित रूप से माँ से कष्ट होना चाहिए। जब माता स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले भाव देख लेते हैं कि चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध है। सूर्य इस पत्रिका में पंचमेश है और बुध इस पत्रिका में तृतीयेश और षष्ठेश है। तृतीयेश और षष्ठेश होने का मतलब है 2 अशुभ स्थानों का स्वामी है। अब चंद्रमा छठे है तो हम कहेंगे माता का कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा छठे स्थान में है, राहु केतु के एक्सिस में भी है। तो किसी भी ग्रह का छठे, 8वें और 12वें में जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ चंद्रमा छठे स्थान में चला गया तो माता के कारक के रूप में चंद्रमा का छठे स्थान में जाना ये ठीक नहीं है। चौथा स्थान सबसे पहले पीड़ित है क्योंकि वहाँ पे सूर्य और बुध है और साथ में 9वें स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि भी वहाँ पहुँचती है। दूसरा चीज कहना चाहेंगे, सूर्य भी सेपरेटिव इफेक्ट देता है जो माता के पत्रिका में हम सप्तांश देख के आप लोगों को बताए थे। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पुत्र के भी पत्रिका को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे भी दिखाता है कि वो घर से दूर रहेगा, माता से दूर रहेगा। हो सकता है कि माता से विचारों का मिलना कम हो, ऐसा पुत्र विनय कुमार के भी पत्रिका में दिखाई पड़ता है। अब चंद्रमा शुक्र के साथ है। शुक्र इस पत्रिका में मार्केश भी है, द्वितीय स्थान के साथ साथ 7वें स्थान का भी स्वामी है। अब वर्तमान समय में ये अगर समस्या है तो वर्तमान दशा क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो वर्तमान दशा राहु में शुक्र की है जो नवंबर 2014 से प्रारंभ ही हुआ है। अब राहु में शुक्र की दशा है तो राहु द्वादश स्थान का स्वामी है, राहु द्वादश स्थान में स्थित है और शुक्र जो है सप्तमेश है। तो सप्तमेश एक्टिव है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि पत्नी के जो विचार हैं उनसे अभी ज्यादा मिलते होंगे या पत्नी के ऊपर विशेष ध्यान होता होगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश होने के साथ साथ सप्तम स्थान का कारक भी माना जाता है और पत्नी का भी कारक है। तो यहाँ पत्नी का दबाव हो सकता है कि पति के ऊपर हो, विनय कुमार के ऊपर हो। ये वर्तमान समय है जिसकी वजह से माता को परेशानी हो रही है। यहाँ हम दोनों की पत्रिकाओं को अगर देखते हैं तो समझ में आता है कि माता को भी परेशानी है और पुत्र की जो दशा चल रही है इस दशाओं में उसका झुकाव अपने पत्नी की ओर विशेष होगा। इसकी वजह से भी माता को परेशानी हो सकती है, ये निश्चित रूप से है। अच्छा पंडित जी, क्या कुछ उपाय अब ऐसी स्थिति में हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम उपाय बताना चाहें तो माता के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर पुत्र सुख की कामना करते हैं, पुत्र तो है, पुत्र से सुख प्राप्त हो इसकी अगर कामना करते हैं तो हम हमेशा से अपने इस कार्यक्रम में बताते आते हैं कि किसी भी तरह के सुख की कामना के लिए गुरु की आराधना करनी चाहिए। तो गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये तो पत्रिका के हिसाब से, और चूंकि इनके पत्रिका में गुरु पीड़ित है इसीलिए विशेष रूप से हम कहेंगे कि इनका जप इनको करना ही चाहिए। लेकिन अगर विशेष फल चाहते हैं और निश्चित चाहते हैं कि पुत्र हमको सुख दे तो विष्णु की आराधना कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप कीजिए। जिस भी तरह से कर सकते हैं करें,
उम्र के साथ साथ अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसा हम विशेष नहीं बताते, लेकिन अगर आपको बहुत पीड़ा है तो एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, इस कामना के साथ कि हमको पुत्र सुख प्राप्त हो। तो ये तो माता के लिए हो गया। पुत्र के पत्रिका में सबसे पहले तो हम कहेंगे कि चंद्रमा ही पीड़ित है। अब चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो हमको सबसे पहले चंद्रमा के ही मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये 2 मंत्र है, इसमें से जो भी आसान हो जाए उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र भी हम बता देते हैं, कहते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्रों का जप भी पुत्र को ही करना चाहिए, ताकि चतुर्थ स्थान में जो सेपरेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहा है उसकी कमी हो और माता को सुख प्राप्त हो और माता से पुत्र को भी सुख प्राप्त हो। हम कहना चाहेंगे कि दशा है, ये दशा 2.5 साल की है और इस 2.5 साल में माता को निश्चित रूप से कष्ट पुत्र से होगा, लेकिन फिर से पुत्र का प्रेम माता के प्रति उतना ही होगा जितना पूर्व में रहा होगा। चलिए सभा देवी जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि पंडित जी के बताए हुए उपाय आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। गांव में छोरिया ने घर से बाहर जाके पढ़ने की इजाजत कोना दी। मैंने कहा कॉलेज घर आ जावेगा तो चलेगा। आई एम फ्रॉम IIN हरियाणा। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है, MD चना मसाले का कमाल। देखिए, स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, ये कहा जाता है कि अगर कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो सूखा नारियल अगर जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो सारी परेशानियां मिट जाएगी। क्या कोई मेल है सूखे नारियल में और परेशानियों के बीच? नहीं, सूखा नारियल तो खुद ही परेशान है कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो सूखा है। अच्छा, उसको जल प्रवाह कर देने से आपकी परेशानी दूर नहीं होगी, इसका इतना विश्वास करें। परेशानी दूर तभी होगी जब आप सावधानी पूर्वक परेशानी से बचना चाहेंगे। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो ये निरर्थक होगा। सूखा नारियल का जल प्रवाह करने से किसी भी तरह के परेशानी से नहीं बचा जा सकता। और कम से कम हमारे होरा पराशर शास्त्र में, जिससे हम आपको ज्योतिष बताते हैं, उसमें ऐसे किसी भी टोटके को नहीं लिखा गया है और ना ही किसी शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है, कोई पूजन की वस्तु विसर्जित करने के लिए बताया जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन सूखा नारियल जल में प्रवाहित कर दें, ये बिल्कुल ही गलत है। ये टोने टोटके हैं, हमेशा से हम आपको बताते हैं, और ये अंधविश्वास है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप खुद भी समझिए, औरों को भी बताइए कि परेशानी सिर्फ सावधानी से ही दूर होगी। परेशानी सूखा नारियल बहाने से, प्रवाह करने से दूर नहीं होगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।